हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो गाइज, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉल से। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था पाखी ने ज़िद करी थी मॉल जाने की, तो आज मैं पाखी को लेकर आई हूँ मॉल और पाखी को कराएंगे एक्टिविटीज़। तो हस्बैंड मेरा ब्लॉग बना रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं किड्स जेनिया टाइप, मतलब जहाँ पे बच्चों का खेलने का होता है। पाखी कंफ्यूज थी, इस मॉल में 2-3 हैं ऐसे सेटअप जहाँ पे बच्चों मतलब खेलने का ये होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद पाखी ने डिसाइड किया कि किस में जाना है किस में नहीं। तो अभी पाखी सर्च ही कर रही है किस में जाऊँ किस में नहीं जी, कंफ्यूज थी। किसी में कम स्लाइड्स हैं, किसी में ज़्यादा स्लाइड्स हैं, ऐसे वो देख रही थी। तो उसने सबसे ज़्यादा स्लाइड्स और जिसमें बड़ी स्लाइड्स है वो वाला चूज़ किया और हम आ गए पाखी को लेके। सो गाइस, इसका टिकट था 350 रुपये। तो पाखी लग गई है अपनी एक्टिविटीज़ करने और पाखी ने करा खूब फन, मज़ा आया पाखी को। अभी तो ये छोटी स्लाइड्स है और अब आ गई है पाखी बड़ी। ये आपको वीडियो में जज नहीं होगी बट ये बहुत बड़ी स्लाइड्स है। पाखी का वेट थोड़ा कम है, हल्की है पाखी, तो ऐसे लुढ़क पुढ़क बॉल की तरह आ रही थी। इतना मज़ा आ रहा था मुझे पाखी को देख के। और बच्चों की भी भीड़ होती जा रही थी क्योंकि समर्स हॉलीडे चल रहे हैं, तो सब बच्चे अपना फ़न करने आते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर। मैं पाखी का शूट कर रही हूँ थोड़ा बाहर से ही, और हस्बैंड बैठे हैं वेटिंग एरिया में। और गाइस, पाखी को ऐसे फ़न करते हुए मेरा भी मन कर रहा था, बट अडल्ट अलाउड नहीं है इसमें। बस आप शूट कर सकते हैं, बच्चे के साथ अंदर तक जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई राइड्स वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गाइस किचन सेटअप भी था जिसमें पाखी पता नहीं क्या क्या कुक कर रही थी। तो मैं पाखी को यहाँ पे ये चीज़ भी बोल रही थी, मैंने कहा किचन सेटअप तो ऑलरेडी तुम्हारे पास घर पे भी है, वहाँ पे भी तुम फ़न कर लेती हो, थोड़ा स्लाइड्स वगैरह ही कर लो। और आगे वो जैसे पुशअप्स वगैरह करने के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, जंपिंग वगैरह की भी। तो मैंने कहा वही कर ले। तो उसने मेरी बात तो मानी, खैर फिर वो चली गई और लगी एक्टिविटीज़ करने। मस्ती करो, अब सारी बॉल्स उछालो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी करो, इसमें ही खेलो, इसमें ही फेंक के। आपको स्लाइड्स कर लो। भाग के जाओ, भाग भाग के। तो गाइस, जिस समय पाखी ने एंट्री करी थी इसमें 1 या 2 बच्चे थे, उसके बाद इतनी भीड़ होती चली गई। जबकि हम गए थे, हम घर से ही 7:30 बजे निकले थे शाम को। हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद हम निकले थे। और फिर भी इतना रश होता चला गया ना, काफ़ी बच्चों की भीड़ हो गई थी इसके अंदर। क्योंकि मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है, यही वाला इस मॉल में। बाकी तो मुझे ज़्यादा इतने अच्छे लगते नहीं हैं, बट ये वाला जो एरिया है, यही वाला बेस्ट लगता है मेरे को एरिया। इसमें पाखी पहले भी आ चुकी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि शूज़ वगैरह सब बाहर ही निकलवा देते हैं। और मतलब कहीं भी आपको डस्ट वगैरह नहीं मिल सकती, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन। और बच्चा सेफली खेल भी लेता है। आओ आओ। और यहाँ पे पाखी आ रही है लुढ़क पुढ़क होते हुए। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, मैं पाखी को डर क्यों रही हो अब। चलो पहले सब पे कर लो एक बार स्लाइडिंग, ठीक है, फिर खेल। मज़ा आ रहा था, मज़े कर ले, आधा घंटे के लिए आया, ठीक है। गेंद की तरह लुढ़क के आ रही थी। सही है। और मैं इसको बोल रही थी कर ले, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर।
क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है। वैसे 5-10 मिनट ये एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये दोबारा से किचन सेटअप पे आ चुकी है मैडम मेरी, और ये मुझे दिखा रही है मम्मा देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा लगता है जब आपका बच्चा खुश होता है, ये सब चीज़ें देख के तो बहुत खुशी मिलती है। सो गाइस, पाखी खेल चुकी है और अब हम आ गए हैं अपना आइसक्रीम खाने। तो पाखी ने लिया है कप और मैंने और हस्बैंड ने ली है कोन। फिर हमने खाई आइसक्रीम और उसके बाद हम गए लाइफ स्टाइल में देखने क्या क्या कुछ कलेक्शन आया है नया। क्या हम कुछ अगर कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं तो हम ले सकते हैं, क्योंकि मैं शॉपिंग ना ऐसा नहीं होता मेरे को पसंद आने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं एडवांस पे लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एट रैंडम कुछ लेना पड़ जाए बट हमें पसंद नहीं आता इसलिए। बट फिर भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरे जिस तरह की मैं ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना हस्बैंड के लिए कुछ समझ आया। तो फिर हम निकल गए और हमने ज़्यादा कुछ मॉल में खाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम घर से नाश्ता वगैरह कर आके आए थे और बाहर का हमें खाना नहीं था, क्योंकि हम 1 दिन पहले ही बाहर गए थे और वहाँ पे हमने खाया था। फिर ज़्यादा खाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी वगैरह की, इसलिए तो हम गैप पे ही खाते हैं। तो सिर्फ हमने सॉफ्टी वगैरह ही खाई थी और फिर हम गए घर। 2000 years later. सो गाइस, हम घर आ चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ डिनर में बैंगन का भरता। बाहर कुछ भी ना खाने का डिसीज़न मेरा ही था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी वैसिडिटी की, फिर मेरे को वॉमिटिंग वगैरह लग जाती है। तो मैं ना प्रिपेयर करके गई थी। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो गाइस, मैंने बैंगन भून के गई थी और बैंगन भून के जो बैंगन का भरता बनाते हैं ना, उसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसको मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। बहुत बेसिक से मसाले डाले थे मैंने। बैंगन को मैश कर लिया था भून के, मतलब भूनने के बाद ठंडा होने के बाद छीला था, फिर मैश कर लिए। फिर अनियन टमाटो वगैरह और पूरा मतलब पेस्ट वगैरह बनाया। और लहसुन और अदरक को मैंने इमाम दस्ता जो नहीं होता जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें मैंने कूटा था। और हरी मिर्ची भी मैंने कूटी थी। कूटने के बाद जो फ्लेवर आता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है हमारे टेस्ट को। उसके बाद मैंने देखो इसमें बैंगन वगैरह मैंने सब कुछ मिला दिया, टमाटर वमाटर, मतलब इतना लजीज बना था खाने में, इतना मज़ा आ गया था ना। साथ में बनाए थे मैंने पराठे। और गाइस, ये सब कुछ रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी हैं। मैंने शादी से पहले बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की है, ज़ीरो कुकिंग करी है। बट मैं अपनी मम्मी को देख लिया करती थी, मेरी मम्मी कोई सी चीज़ क्या कैसे बना रही है कैसे नहीं बना रही। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थी हर चीज़ में, और फूड में तो उन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता था, उनके हाथ में जादू था। और यहाँ पे मैंने पति देव को लगा के दे दी प्लेट और पाखी को भी, और फिर उसके बाद मैंने खाया एज़ यूज़ुअल। मज़ा आ गया गाइज़। और हम देख रहे थे हाउसफुल 4, सॉरी गाइज़, हाउसफुल 4 नहीं, हाउसफुल 2, हाउसफुल 2 देख रहे थे हम। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये मूवी। और गाइज़, डिनर करने के 1-1.5 घंटे बाद मैंने खाए अपने फेवरेट मैंगो। आजकल मैंगो सीज़न चल रहा है और ये मेरे फेवरेट हो चुके हैं। That is so good. The next day. सो गाइज़, हो चुका है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइज़। और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये है मेरा मील टाइम गाइज़। मज़ा आ रहा था, कूल कूल ठंडा ठंडा फील हो रहा था। सो गाइज़, मैं कर रही हूँ आइस थेरेपी। फिर इसके बाद लगाएंगे पैक और फिर शावर लेंगे। A few minutes later. गाइस, मैंने पैक लगा लिया। ये हल्दी चंदन का पैक है, रोज वाटर ऐड करके मैंने लगाया है। अब इसको मैं 15 मिनट्स फेस पे रखने वाली हूँ, फिर ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। तो मैं अपना इंजॉय करती हूँ स्किन पैम्परिंग टाइम। तो आप मेरा ब्लॉग इंजॉय करें, ब्लॉग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।